मैं बात कर रहा था मिनी नेटर हाट की। मात्र 4 हम अपने नवोदय का सिल्वर जुबली मना सकते थे, तो हमने 6 महीना 1 साल इंतजार किया और 2012 में जा करके हमने एक साथ अपने तमाम बैचमेट्स को कहा कि हम ऐसा ऐसा कार्यक्रम चाहते हैं। और फर्स्ट बैच के प्रति बहुत भावना है हमारे अंदर। बैचमेट्स के प्रति दोस्त होता है, बैचमेट्स होता है, कोई भावना नहीं होती है, अरे दोस्ते हैं। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मित्रों का कि जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और एक साथ हमारे बहुत सारे मित्र दिल्ली में थे। उन्होंने कहा हम दिल्ली से नहीं आ सकते हैं, तो हमने कहा कि तुम दिल्ली में स्वागतम 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 आपके आगमन पर हमारा स्वागतम 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 जब हमारा परमानेंट कैंपस होगा। फिलहाल 2-3 सालों तक हम टेम्पररी कैंपस में इसे चलाएंगे। हम इसमें करेंगे क्या? हम इसमें 2 मेनली वर्टिकल्स होंगे। एक वर्टिकल होगा कोचिंग का, जिसमें हम IIT, मेडिकल, UPSC, बैंक PO
उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, इन कभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बच्चों को मतलब ट्रेन करेंगे। दूसरा जो वर्टिकल होगा वो स्किल डेवलपमेंट का होगा, और स्किल डेवलपमेंट के लिए राम बाबू भैया से काफ़ी बात हुई है। हमारे यहाँ के अलमनाई हैं जिन लोगों को मतलब इस बारे में मालूम नहीं, वो 1987 बैच से हैं एंड ही इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर इन आईआईटी खड़गपुर। तो स्किल डेवलपमेंट में जो ट्रेडिशनल स्किल डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं वो तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ बिहार जैसे राज्य में जो बिहार का ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है, मधुबनी पेंटिंग है फॉर एग्जाम्पल, या फिर बिहार में टूरिज्म अभी भी बाय एंड लार्ज अनएक्सप्लोर्ड है, तो उसको लेकर स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम और उसको लिंक करना है एम्प्लॉयमेंट के साथ कि आपको हमने ट्रेन किया और आपको फिर एम्प्लॉयमेंट भी दी। तो ये सारे आइडियाज प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा जो आईआईटी मुंबई में है और प्रोफेसर राम बाबू रॉय जो आईआईटी खड़गपुर में, इन दोनों लोगों ने कहा कि हम लोग आईआईटी के प्रोफेसर हैं, आपके साथ कोचिंग वाले पार्ट में एसोसिएट नहीं हो सकते, लेकिन स्किल डेवलपमेंट में तो रहेंगे। तो बेसिकली नवोदय नॉलेज सिटी एक तरफ कोचिंग और एक तरफ स्किल डेवलपमेंट का काम करेगी। इसमें 100 बच्चों को हर साल फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान रखा गया है। ये 100 बच्चे या तो नवोदय के होंगे या जो नवोदयन अलमनाए हैं उनके वार्ड होंगे, नवोदयन के वार्ड होंगे या नवोदयन होंगे, ये 100 बच्चे, और उनको फ्री में एजुकेशन यहाँ जो भी कोचिंग वो लेना चाहते हैं उनको वो कोचिंग दी जाएगी। अब फंडिंग इसकी कैसे होगी, तो इस बारे में बात हुई कि सभी नवोदयन ही, सारे अलमनाए ही इसके शेयर होल्डर होंगे, सारे नवोदयन ही इसके शेयर होल्डर होंगे। और लोगों ने कहा कि आप 100 रुपए का भी एक शेयर दीजिए, लेकिन हर किसी को इसमें शेयर होल्डर बनाइए, और जो 100 रुपए खुद नहीं दे सकता उसके बदले आप दे दीजिए, लेकिन उसको शेयर होल्डर बनाइए। नवोदय नॉलेज सिटी लिमिटेड में 100% शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन 3 पार्ट में हमने किया है। 25% शेयर इसमें हम चाहते हैं कि फैकल्टीज के हों, ताकि फैकल्टीज कमिटेड रहें। ये ना हो कि हनीमून पे आए, सैलरी ली और उसके बाद अगले 2 साल में फिर चले, राइट। तो उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए। उसमें बहुत सारी फैकल्टीज नवोदयन हैं, हम लोगों की बात चल रही है। आप लोगों को जान के गौरव होना चाहिए कि आपके यहाँ के अलमनाई कहाँ नहीं पढ़ाते हैं। अभी तो भगवती यहाँ बैठा होगा 95 बैच से, रेजिडेंस का फैकल्टी है, काफ़ी सीनियर फैकल्टी है, और विजय नवोदय के राजेश राय हैं। तो ये सभी लोग हर जगह पढ़ाते हैं। तो फैकल्टीज के पास 25% का शेयर होना चाहिए। 50% बल्क बायर्स होंगे, जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, वो लोग होंगे। बाकी 25%, ये सभी लोगों ने कहा कि 25% शेयर्स इसमें आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखिए, कि जो छोटे हैं 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, जितनी इन्वेस्टमेंट उनको करनी है। मैं एक बात जोर दे के कह रहा हूँ, इसमें कोई चैरिटी नहीं है, इसमें कोई डोनेशन नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, सब कुछ इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्ट करेंगे जितना भी अमाउंट, उस अमाउंट का इक्विवेलेंट आपको शेयर्स दिए जाएंगे, उस अमाउंट के इक्विवेलेंट शेयर्स आपको मिलेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें कुछ भी जो है वो अनप्रोफेशनल या ऑब्लिगेटरी नहीं, सब कुछ प्रोफेशनल वे में होगा। इसके साथ साथ अब जहाँ तक इसकी बात है कि कौन लोग हैं, तो पटना में जो भी अलमनाई हैं, जो लीडिंग हैं, जो एक्टिव रहते हैं, हमारे शशि सागर हैं, हरिमोहन हैं, ये सब लोग जानते हैं बेगूसराय के जो अलमनाई हैं। और हम लोगों का एक आउटरीच प्रोग्राम रहा है, और समय समय पे लोगों के पास जाकर इसके बारे में हम बताते रहते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले पटना के जितने भी लीडिंग नवोदयंस हैं, जिसमें ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, आप लोगों को जानना चाहिए कि नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं सरोज भैया, ही इज़ अ नवोदयन, ही इज़ फ्रॉम 1987 बैच, JND मधुबनी। आपको मालूम होना चाहिए कि डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम्स के डॉक्टर प्रशांत दीदी आपके बैच से हैं, 1988 बैच JND भैया से हैं, JND भैया से हैं, एडिशनल प्रोफेसर हैं सर्जरी के।
आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर विकास 93 बैच समी अख्तर सर के स्टूडेंट JNV विक्रम से हैं और वो MCH हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, लीडिंग मतलब एक से एक डॉक्टर हैं नवोदयन पटना में और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी तो हमने केवल 10-15% लोगों को जोड़ा है। तो उस मीट का एक न्यूज़ ब्रीफ आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो पूरे बिहार के एडिशन में पब्लिश हुआ था। अब हम लोगों का आउटरीच प्रोग्राम शुरू हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं नवोदय नॉलेज सिटी लिमिटेड के बारे में। हमारे जितने गुरुजन हैं वो खासे उत्साहित उसको लेके कि भैया उस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग भी एसोसिएट होंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, हम एंगेज होंगे। हमारी योजना है, अब मैं आखिरी बात बता दूं, हमारी योजना है पहले साल 2022 से 23 का जो सेशन होगा अप्रैल 2022 में 100 बच्चों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी टेस्ट के आधार पर। पटना रीजन के जो 80-90 नवोदय विद्यालय हैं वहां से सिलेक्ट कर रहे हैं। जो हमारे DC साहब हैं उनसे हमारी बात लगातार चल रही है इस संदर्भ में। इसके बारे में विनायक गर्ग साहब से भी बात हुई है जो कमिश्नर हैं, और अभी हम लोग जाएंगे तो उनसे फॉर्मल मीटिंग करेंगे। इन सभी 80-90 नवोदय विद्यालयों में से 100 बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे, 50 बच्चों को IIT के लिए, 50 बच्चों को मेडिकल के लिए। ये पहले साल की हमारी योजना है और इनको फ्री में पढ़ाएंगे। पहले साल का जो हमारा खर्च है वो लगभग 4 करोड़ रुपए है। इनकम जो है वो दैट इज जीरो। पहले साल हमारा रेवेन्यू कुछ भी नहीं है क्योंकि इन बच्चों को हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। हमने स्टडी अपनी की है, हमने देखा है जितने भी लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखें तो दैट इज नॉट इवन 10%। अगर 100 बच्चों को वो लेते हैं तो उसमें से 10% बच्चे भी, 10 बच्चे भी सिलेक्ट नहीं होते हैं। हमारी USP ये होगी कि अगर 100 बच्चे हम लें तो उसमें से मोर देन 95 बच्चे सेलेक्ट हैं। उस पर हम प्ले करना चाहते हैं, उस पर प्ले करना चाहते हैं कि सबके सब सेलेक्ट हो। नॉट नेसेसरी हर किसी का रैंक अनुपम की तरह 105 नहीं आ सकता, लेकिन NIT तो लोग जा ही सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हम 600 बच्चे ओपन मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये 100 बच्चों का सिलसिला तो हमारा चलता है नवोदय से। जो मैंने कहा कि या तो वो नवोदयन होंगे या अलमनाई के वार्ड होंगे, तो ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। और फिर 3rd ईयर में हमारी प्लानिंग है कि बाहर से हम 2600 बच्चे लेंगे। तो बाहर से जो बच्चे आएंगे उनसे रेवेन्यू हमको मिलेगा। और 3rd ईयर के बाद मैं बता दूं आपको, 3rd ईयर के बाद जो हमारी प्रोजेक्शन है, अगर ये सारी सही रहती हैं तो एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, तीसरे साल के बाद एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर हमारे पास जो सरप्लस होगा दैट विल बी अराउंड 15 करोड़। कंपनी प्रॉफिट में आएगी, ब्रेक इवन को क्रॉस करके 3 सालों के बाद 15 करोड़ रुपए हमारे पास होंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए हम कम से कम 3 साल आपसे मांग रहे हैं। लॉक इन पीरियड 3 सालों का होगा, 3 सालों तक आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, तीसरे साल के बाद आपको रिटर्न मिलेगा। विदिन दीज 3 इयर्स, विदिन इनिशियल 3 इयर्स अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो किसी नवोदयन को आप किसी दूसरे अलमनाई को अपने शेयर दे सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग है नवोदय नॉलेज सिटी को लेकर मेरे पास, और या जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके पास बाहर के नवोदय के बच्चे या अलमनाई के भी फोन आते रहते हैं कि हम भी इससे जुड़ना चाहते हैं। फिलहाल तो इसको पटना रीजन तक ही हमने रखा है, और लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो ओपन टू ऑल होगा, सब लोग आए क्योंकि नवोदय परिवार सबका है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वेरी इंटेंटली। ये बताना था किन्हीं की अगर कोई क्वेरी हो, क्योंकि ये ओपन हाउस है, सब अपने लोग हैं, प्लीज आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग नवोदय नॉलेज सिटी। नाल पर बैठे हैं शंभू जी, नंदलाल जी, कीबोर्ड मटुकी जी, और पैड पे हैं मुन्ना बाबू। जरा इन सभी लोगों के लिए तालियां हो जाए। Oh
अच्छा, सर कह रहे हैं कि अकेले नहीं छोड़ना है, डॉक्टर हेमंत को आना पड़ेगा। आइए बोल लीजिए भैया, भाभी। हाँ, अच्छा, बच्चे भी तो 2 हैं। क्या बात है? 3 है, 3। क्या बात है? थैंक यू। जरा तालियां बजती रहे भाई, 3 तालियां बजाकर थके आप लोग। डॉक्टर मृत्युंजय, आप कुछ बहुत जबरदस्त। डॉक्टर सुमित वर्मा, जरा तालियां हो जाए। कुछ कहना चाहोगे? तालियां। और पिंटू, डॉक्टर पिंटू, भागलपुर मेडिकल कॉलेज, फाइनल ईयर है आपका या इंटर्नशिप है? इंटर्नशिप है इनका। तालियां एक दफा और हो जाए। डॉक्टर जैन हैं क्या? डॉक्टर राहुल, प्लीज। डॉक्टर राहुल, डॉक्टर विभा दी हैं। डॉक्टर विभा दी। डॉक्टर अर्जुन, इनसे मुलाकात हुई थी, पीएमसीएच में है, सुबह मेरी मुलाकात हुई थी। डॉक्टर अर्जुन प्लीज आइए। पर
स्वागतम